नमस्कार साथियों, मैं रेखा शर्मा अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग कैरियर इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत करती हूं। एक बार मैं पुनः आप सबके बीच समास के प्रश्नों का ये उदाहरण लेकर उपस्थित हुई। जैसा कि आप सब जानते हैं, कल मैंने आप सबको कर्मधारय तत्पुरुष समास के कुछ उदाहरण प्रोवाइड कराए थे। उसके बचे हुए अंश से हम आपकी शुरुआत करेंगे इस क्लास की। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और इस क्लास को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। और हमारे जो भी भाई बहन पीजीटी, पीजीटी या जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं, उनसे विनम्र अनुरोध है कि वह हिंदी संगम चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब 1:30 बजे क्लास लाइव चलती है तो वह मुझसे जुड़ सके। यदि वह किसी प्रकार से चैनल पर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो उनसे अनुरोध है कि मुझे कमेंट करें। मैं उस चैनल का लिंक आप सबको प्रोवाइड करा दूंगी, जिससे आप लोग जुड़ सकते हैं। या फिर मैंने परसों की जो आपकी लाइव क्लास कराई थी टीजीटी और जीआईसी की, उस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नए चैनल का लिंक आप सबको प्रोवाइड करा दिया गया है। आप वहां से भी जाकर चैनल पर जुड़ सकते हैं। चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास को। यदि आप सब पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ताकि आपको यह क्लास रेगुलर मिलती रहे। तो कर्मधारय तत्पुरुष का जो एग्जाम्पल है बचा हुआ, वो हम पहले कंप्लीट करेंगे। चलिए देखते हैं। नीलकमल, नील है जो कमल। रक्त लोचन, रक्त है जो लोचन। महान पुरुष, महान है जो पुरुष। चूड़ामणि, चूड़ा में पहनी जाती है जो मणि। सदाशय, सत्य है जिसका आशय। का पुरुष, कायर है जो पुरुष। वीरमाला, वीर है जो माला। काली मिर्च, काली है जो मिर्च। जवान मर्द, जवान है जो मर्द। इसके बाद कुमार, गंधर्व, कुमार है जो गंधर्व। सद्धर्म, सत्य है जो धर्म। बहुसंख्यक, बहुत है संख्या जिनकी वो। मंद बुद्धि, मंद है जिसकी बुद्धि। उड़न तस्तरी, उड़ती है जो तस्तरी। मंदाग्नि, अग्नि जो मंद है। पूर्णांक, पूर्ण है जो अंक। नवागंतुक, नव है जो आगंतुक। सत्य प्रतिज्ञ, सत्य है जिसकी प्रतिज्ञा। उत्तरार्ध, उत्तर वाला आधा। कृशांगी, कृष्ण है जिसके अंग वह। प्राप्त, काम प्राप्त हो गई है जिसकी कामनाएं। शीतोष्ण, जो सत्य है जो उष्ण है। काला, स्याह, जो काला है जो स्याह है। इसके बाद हमें देखना है अगला एग्जाम्पल, द्विगु समास। द्विगु समास की पहचान मैंने आप सबको बहुत ही इजी बताई थी कि द्विगु समास में जो भी शब्द पहले आता है वह संख्या के रूप में आता। मतलब पहला शब्द जो आपका होता है, शब्द कहिए या वर्ण कहिए, वह संख्यावाची होता है। जैसे 2, 3, 4, 5, चतुर्थ, इस तरीके से शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो द्विगु समास को पहचानने का बहुत ही आसान तरीका है, और मुझे पूरी संभावना है कि समास से जितने भी प्रश्न बनेंगे लेखपाल की परीक्षा में, आपके एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि मैंने सिर्फ आपको एग्जाम्पल नहीं बल्कि थ्योरी के माध्यम से सब कुछ कंप्लीट करा दिया। कल से आपका कोई नया टॉपिक स्टार्ट होगा। आज यह समास की आखिरी क्लास है। चलिए आगे देखते हैं। द्विगु समास में त्रिफला, तीनों फलों का समाहार। नवग्रह, नौ ग्रहों का समाहार। त्रिभुवन, 3 भवनों का समाहार। त्रिकाल, 3 कालों का समाहार। चौत्री, 4 आनों का समाहार। एकांकी, एक नाटकांक। एक तरफा, एक ही तरफ है जो। एकलौता, एक ही है जो। त्रिपाठी, 3 पाठों को जानने वाला। त्रिमाही, 3 माह के बाद आने वाली। त्रिमूर्ति, 3 मूर्तियों का समूह। चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाला। चौहद्दी, चारों हदें या चारों सीमाएं। चतुर्युग, 4 युग का समूह। चौकड़ी, 4 कड़ियों वाली। दोलड़ा, जो 2 है जिसकी लड़। इसके बाद पंचरात्र, 5 रात्रों का समाहार। अगला समास हमें देखना है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में संख्यावाची का प्रयोग तो नहीं होता, लेकिन यहाँ पर जो 2 शब्द आते हैं वह जोड़े के रूप में होते हैं। जैसे राम लक्ष्मण, गौरी शंकर, दाल भात, इस तरीके से शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और योजक चिन्ह के रूप में
जो जोड़ने वाला चिन्ह होता है वहाँ पर और शब्द का प्रयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं द्वंद्व समास। राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, धर्म अधर्म, धर्म और अधर्म, गौरी शंकर, गौरी और शंकर, सीता राम, सीता और राम, लेन देन, लेन और देन, देवासुर, देव और असुर, शिव पार्वती, शिव और पार्वती। ये तो अभी आपने देखा द्वंद्व समास। लेकिन द्वंद्व समास को ही 3 भागों में बांटा जाता है। द्वंद्व समास के 3 रूप होते हैं, 3 प्रारूप होते हैं। जो पहला प्रारूप आपको दिखाई दे रहा वो इतरेतर द्वंद्व है और इतरेतर द्वंद्व में ज़्यादातर और शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे अभी आपने ऊपर पढ़ा कि राम लक्ष्मण, सीता राम, ये सारे शब्द अभी आपने देखे। लेकिन ये तो ठीक है, लेकिन यदि आपको भागों में पूछा जाए, भागों में बांट करके पूछा जाए, बहुत ज़्यादा गहराई से प्रश्न बनाया जाए, तो इस तरीके से आपको इसका रूप देखने को मिलेगा। जैसे इतरेतर द्वंद्व, विकल्प द्वंद्व, इस प्रकार से मतलब बहुत डीप यदि प्रश्न बनाता है तो ही इस तरीके से पूछेगा, अन्यथा बाहर से ही पूछेगा। लेकिन आपकी तैयारी पूरी हो इसलिए मैंने द्वंद्व समास के भागों को भी इसमें समाहित किया है। इतरेतर द्वंद्व में अन्न जल, अन्य और जल, कंद मूल फल, कंद और मूल और फल, देश विदेश, देश और विदेश, खट मीठा, खट्टा और मीठा, 25, 5 और 20, 68, 8 और 60, लोटा, ढोर, लोटा और डोर, पढ़ा लिखा, पढ़ा और लिखा, हरिहर, हरि और हर, दूध रोटी, दूध और रोटी। इसके बाद समाहार द्वंद्व का हमें एग्जाम्पल देखना है। समाहार द्वंद्व में क्या होता है, यहाँ पर आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मतलब जो आपकी विशेष पहचान है समाहार द्वंद्व की, वहाँ पर आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अभी आपने इतरेतर द्वंद्व में देखा वहाँ पर किन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा था, और तो ये कुछ विशेष पहचान है जो आपको याद रखनी है। डायरेक्ट यदि प्रश्न पूछा जाए तो आपका गलत नहीं होगा। समाहार द्वंद्व में भला बुरा, भला बुरा आदि, मतलब इसमें 1-2 की ज़रूरत नहीं, किसी तीसरे की भी ज़रूरत है। भला बुरा के आदि अलावा और भी कुछ हो सकता है। हाथ पाँव आदि, कुर्ता टोपी, कुर्ता टोपी आदि, ऊंच नीच, ऊंचा नीचा आदि, नोन तेल आदि, घर द्वार आदि, खाना पीना आदि, बाप दादा आदि, भूल चूक आदि, पाला पोसा आदि, आगा पीछा आदि, चाय पानी आदि, काम काज आदि, लीपा पोती लीपना पोतना आदि, हुक्का पानी आदि। इसके बाद तीसरा जो द्वंद्व समास का एग्जाम्पल है वह विकल्प द्वंद्व है। ये आप शायद पहली बार पढ़ रहे हो। विकल्प द्वंद्व में हथवा या फिर या का प्रयोग किया जाता, मतलब दोनों में से कोई एक। तो तीनों द्वंद्व की पहचान बिल्कुल अलग है, कन्फ्यूजन की कोई स्थिति नहीं उत्पन्न हो रही यहाँ पर। चलिए देखें विकल्प द्वंद्व में कर्तव्य अथवा अकर्तव्य, चाहे वो कर्तव्यनिष्ठ हो या फिर अकर्तव्यनिष्ठ हो, दोनों बातें एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। थोड़ा बहुत, थोड़ा या बहुत, घट बढ़, घट या फिर बढ़, उल्टा सुल्टा, उल्टा या फिर सुल्टा, यस अपयस, यस या अपयस, दोनों में से कौन। विकल्प से आप समझ जा रहे हैं कि विकल्प का मतलब वैकल्पिक, दोनों में से कोई एक। इसके बाद 100, 200, 100 से 200 तक, 1000, 500 से 1000 तक। इसके बाद जो अगला आपके सामने समास आ रहा है वह बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास की मैंने एक विशेषता आप सबको बताई थी। बहुब्रीहि समास में 2 पद आपस में प्रधान न होकर किसी तीसरे पद को प्रधानता जहाँ पर दी जाती है वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। मतलब जहाँ पर 2 पद आपस में हो लेकिन वहाँ पर उनको वरीयता न देकर किसी तीसरे के द्वारा उस कार्य की सिद्धि की जाती हो तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास हो। जैसे 10 मुख है जिसके
अर्थात वह कौन। 10 मुख वाला न तो पहला व्यक्ति है न दूसरा व्यक्ति है, बल्कि किसी तीसरे के बारे में बात की जा रही है। इसी प्रकार से लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात वह कौन। एक प्रकार से इसकी पहचान और है कि आपके मन में क्वेश्चन उठेंगे वह कौन, तो वहाँ पर भी बहुव्रीहि समास होगा। प्राप्तोदक, प्राप्त है उदक जिसके, वह कौन। दंत भोजन, दत्त है भोजन जिसके, वह कौन। तो इसी प्रकार से आज आपके समास की सारी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं, चाहे वो परिभाषा हो, उदाहरण हो, समास पूरा आपका कंप्लीट हो गया है। अब आपको समास कहीं अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपका एक बार में क्लियर नहीं होता तो प्लीज़ 2 बार देख लीजिए। समास से एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। कल आपका कोई नया टॉपिक इस चैनल पर स्टार्ट होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।